व्हाट्सअप गाइस, इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। मैं कह रहा हूँ मजाक बना दिया भैया। कहीं भाई कल हम फंक्शन में थे, इधर खाने की प्लेट है और दो तीन ऐसे मैच चल रहा है, इसके ऊपर मौसी और मैं ऐसे रसगुल्ले कटोरी करते साथ मुझे घुप एडवांटेज घुसा दिया। तूफानी ईशान एंड टीम भाई क्या बैटिंग करी ईशान ने। ये भी भाई लेने वाला है आज जोरदार मजे। तो वीडियो फटाफट से लाइक कर दो, चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो कर दे लाइक 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। लेकिन भाईजान हाथ तो नहीं मिलाए ना, इंडिया ने जाती करी है ना, इनको गम नहीं है, ये हार गए। आगा जी 15 वाला चाहिए, दे दिया 15 वाला। हो अपना छुपाऊंगा, मंगतों को पेलूंगा, तुझको कसम से मैं क्या बात है, घुटनों पे लाऊंगा। तू है मेरी नली औलाद, ओए मेरा दिल तेरा आशिक, तुम हो घंटे की टीम, ओए मेरा दिल तेरा आशिक। सपनों में जीतेंगे, नुन्नू जैसा सोचेंगे। अरे भैया बंद करो भाई, बंद करो, नहीं चाहिए आगा जी से कुछ। वो एडवांटेज था श्रीलंका में खेलने का। नहीं, इंडिया को भी तो एडवांटेज था 2025 चैंपियन ट्रॉफी में। पाकिस्तान का स्पिनर ये वो। अरे हम क्या अंताक्षरी खेलने गए थे वहां, पूरा पाकिस्तान पागल हो गया। जो लाइक सब्सक्राइब कर जल्दी। पाकिस्तानियों एक बात बोलनी है, वैसे तो बहुत सारी बोलनी है, लेकिन अभी के लिए तुम रो लो, खुल के रो लो और अपनी छाती पे हाथ मार मार के रो लो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूं, इनका जिस दिन लगता है तुक्का लगता है। ये भाई स्किल वगैरह इन चीजों पे जाते ही नहीं है। दूसरी टीम का बुरा दिन आ जाए तो इनका अच्छा बस है। हाँ, और हमारा 2021 कुदरत के निजाम के भरोसे ये वो मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। देश में बैठे वो इनके ऊपर है। अरे वो रोज दिन नहीं आता, वो कभी कभार कोई मतलब पहलवान आदमी का भी पैर फिसल जाता होता है। वेलकम भाई लोगों, सभी भाइयों का स्वागत है। वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, मीटर खींच के रखना है, ढील बिल्कुल देनी नहीं है। कोई भी भाई लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर जाएगा नहीं। और जो पुराने भाई बंधु हैं जो रोज आके इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई लोगों, एक प्रस्तुति है, सबसे पहले जरा वो पेशकश कर दूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। मैच पे तो आएंगे, एक प्लेयर पे आएंगे, सारी पोल पट्टी खोल के रखी जाएगी, सारी फूंक एडवांटेज की, स्पिनर की, ये फलाना लुक्स गुड, ये सारी चीजें कर दूंगा। लेकिन सबसे पहले भाई लोगों, एक प्रस्तुति है, एक पुरानी प्रस्तुति है, एक नई प्रस्तुति है। सबसे पहले तो ये आंख के अंधे चौथी फेल अंगूठा छाप बकरी चोर गधे बेच के गुजारा करने वाले चाइना के दुलारे। अरे समझ नहीं आता लोन पे कॉम है कि कॉम पे लोन है। 70 सीसी की बाइक से कितना दूर निकल जाएंगे, भारत से आगे निकलोगे। भारतीय लोग कुछ ना भी करें तो भी इनसे आधा घंटा आगे ही रहते हैं भाई लोगों। ना खाने को आटा, ना चलाने को डाटा, ना पहनने को दूसरा पजामा, और जो था वो भी आज भारत ने एक बार फिर फाड़ दिया। अगर भारत ना भी फाड़े, बारिश से अगले दिन निकलते नहीं है, कहीं पे भी निकलते नहीं है बारिश से अगले दिन, क्योंकि पहले वाला पजामा अभी तक सूखा नहीं है। पूरे भारतीयों की तरफ से एक बात बोलना चाह रहा हूं, हम बाप हैं तुम्हारे, परिक्यो तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। भाई लोग डिमांड उठा रहे हैं, कह रहे हैं भैया आज ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होंगे। भाई देखो, ये वाला काम मेरा, सब्सक्राइब करने वाला तुम्हारा। वैसे मैं बता दूं 30,000 दूर हैं हम लोग, वो तुम संभाल लो भाई, ये वाला मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं। तुम्हारी और हमारी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी रो रो के गुजर रही है, हमारी सो के गुजरेगी। मैं एक और प्रस्तुति यहां पेश कर दूं, फिर आगे 2000 रह गए बस। हम बाप हैं तुम्हारे, तुम गंदी नल्ली औलाद हो हमारी, हमसे डरा करो, क्या बात है, हमारे सामने आंखें झुका के चला करो। भीख मांगने वाला बाद में कर देंगे। आगा जी 15 वाला मैच चाहिए आगा, इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए भाई लोगों, यस और नो? आगा जी इतने शर्म, मतलब इतने बेशरम, इतने बेहाया, इतने पैदल, इतने खत्म आदमी मैंने इकट्ठे कभी भी किसी भी देश में नहीं देखे भाई। बॉलिंग मिल जाता है, एक आदमी मिल जाता है। ये आगा जी ये भीख मांगते हैं आगा जी से भाई, भीख। हमारी टीम से हम इतना मांगते हैं भाई। ये वाला देखो, हमने आज अपना लीडिंग विकेट टेकर बाहर बिठाया कुलदीप के लिए। हम बस इतना मांगते हैं कि यार ठीक है सिचुएशन। ये पता कैसे करते हैं, एक इनका वो है बेगरज सा, आधा सा मुंह रंगवा के आता है। वो होटल के बाहर बैठा रात को, उसकी मेरे पास रील आ गई कल रात को, पता क्या कह रहा, ये जिता दो बस जेग में। ऐसे कर करके ही अपनी टीम से भीख मांगते हैं जीत की। एक वो है
एक और है, अरे वो गोबर, वो भिजोड़ा कौन है वो 15 वाला मैच चाहिए, 15 वाला मैच चाहिए। लबे मेरी सुन भाई चौथ, तू अब सुन मेरी बात, इधर आ भाई, तुम इधर आ, ध्यान से सुनिए बेटा, इधर। ये गजब। इनके लिए भाई लोगों एक गाना है जो आगा जी से 15 वाला मैच मांगते हैं, कभी 14 वाला मैच मांगते हैं, कभी 21 वाला मांगते हैं, कभी 28 वाला मांगते हैं। मांग तो तुम मेरी सुनो ध्यान से, एक गाना है भाई लोगों आगा जी के लिए, आगा जी से जो मैच मांगते हैं। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बनागा, वाह नहीं करोगे तो मैं नहीं सुनाऊंगा। मैं तेरे प्यार में क्या क्या न बनागा, कभी बना कूता कभी कमीना, कभी बना कूता कभी कमीना। दुश्मन है ना जालिम है सितमगर है, वो प्यार का दुश्मन बनने नहीं देगा तुम्हारी, वो एक भी बार बात नहीं बनने देगा। अबे मत मांगा करो, मत मांगा करो। भाई लोगों कल भी एक बात बोली थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं एक बात बहुत ही शानदार तरीके से। देखिए बात सुनिए, भारतीय टीम जाती है कंप्लीटली अपने प्लेयरों की स्किल्स के ऊपर, भारतीय टीम अपने ओपनर्स के भरोसे जाती है, अपने मिडिल ऑर्डर के भरोसे जाती है। यस और नो करो, एग्री डिसएग्री करो। भारतीय टीम अपने फिनिशर्स के भरोसे जाती है। भारतीय टीम के पास एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें फास्ट बॉलर स्पिनर का एक बढ़िया एक तालमेल होता है। कंडीशन के हिसाब से हम इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं। कप्तानी सूर्य कुमार यादव की टॉप नॉच हमेशा रहती है। वैसे तो वो मैच निकलने नहीं देता है कभी भी, लेकिन अगर निकल भी जाए मैच तो ले आता है जैसे तैसे करके खींच के मैच को। तो ये रहती है क्वालिटी। सोच का फर्क बता रहा हूं, पाकिस्तान सोच वर्सेस इंडिया की सोच और इंटेंट। पाकिस्तान किस तरीके से आता है मैच में, इनका बुरा दिन आ जाए, सामने वालों का बुरा दिन आ जाए। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है तुम बायकॉट ही कर लेते, घप 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 घप, ज्यादा बढ़िया नहीं रह जाता। 114 रन पे ऑल आउट हुए हो यार, 61 रन से भारतीय टीम जीत गई है। यहां पे हमें तो खुद लग रहा था शायद हमने 20 रन कम बना दिए, लेकिन मैं इनको 135 रन बोल के गया था, घप घप घप। मैं कहा 135 रन तो बना दोगे तुम लोग, अबे उतने के लायक भी नहीं हो। 135 और 142 के बीच में कहा था मैंने इनको, लेकिन भाई ये 114 रन पे ऑल आउट हो गए हैं। 13 पे 3 इनकी 13वीं कर दी थी आते ही। इस तरीके का ये मैच रहा है भाई लोगों। एक एक करके बात शुरू करते हैं भाई लोगों। सबसे पहले बात करते हैं, एक एक तस्वीर लाने की कोशिश करेंगे। घप 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 डॉक्यूमेंट्री, घप 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 डॉक्यूमेंट्री, घप 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 डॉक्यूमेंट्री, घप 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 डॉक्यूमेंट्री, घप 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 डॉक्यूमेंट्री। तार लगानी ही भूल गए उस्ताद जी, लो अभी लगा देते हैं तार। इसमें क्या है, अभी आप लोगों के सामने भाई लोगों स्कोर कार्ड आ जाएगा बिल्कुल। घप 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 घप। भाई लोगों बात ये थी, हार्दिक पांड्या उस्ताद होनियों को किया गया था 0 पे आउट। और जब हार्दिक पांड्या पहला ओवर डालने आया, पहली बॉल डालने आया, मैंने कहा था भाई हार्दिक पांड्या को कर रखा तुमने 0 पे आउट, ये तुमने कर ली गलती, क्योंकि अब ये किसी ना किसी का लेके जाएगा, हिसाब किताब उसका खत्म करके जाएगा। और मैं एक बात ये मानता हूं, क्योंकि इस मैच में सबसे बड़ा अंतर कौन था, घप 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 घप, सबसे बड़ा अंतर कौन था भाई लोगों, बताइए जरा, आप लोग बताइए। सबसे बड़ा अंतर था इस मैच में ईशान किशन, ओपनर, ओपनिंग में जो पारी खेली उसने, अगर वो नहीं होता तो हम भी शायद 130-35 के लिए जा रहे होते, पर इंडिया फिर 15-20 रन से जीत जाती। तो ओपनर्स को अच्छा करना बहुत ज्यादा जरूरी था। साहिबजादा फरहान 2 टुट्टे से छक्के मार के 132 के स्ट्राइक रेट से खेल के ओवरऑल स्ट्राइक रेट, करियर स्ट्राइक रेट। और मैं चाहता हूं इस लाइव के बाद घप 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 आप लोग पिछले वाला लाइव जरूर देखें जो कल रात को मैं कंपैरिजन करके गया हूं। मैं एक रियलिस्टिक कंपैरिजन करके गया हूं भाई, औकात देख लो तुम। और पाकिस्तान में भी हाहाकार है किस तरीके का, वो भी बताऊंगा तुम लोगों को। रुझान आने चालू हो गए हैं, ट्वीट आने चालू हो गए हैं, कह रहे हैं इसको बाहर फेंको, घप घप घप, इसको बाहर फेंको। तो भाई साहिबजादा फरहान ने, मैं ओवरऑल स्कोर कार्ड आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा, घप घप घप। तो भाई लोगों हार्दिक पांड्या ने पहली 3 बॉल डाली बिल्कुल एकदम टिकाने पे, कोई उसको ज्यादा रूम नहीं दिया मारने के लिए, कुछ भी नहीं किया। फिर हार्दिक पांड्या का एक तुम लोगों को पता है वो पटक के बॉल जो मारता है और पाकिस्तानियों को बार बार घप 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 दिक्कत कर देता है भाई लोगों। तो हार्दिक पांड्या ने चौथी बॉल पे चौथा कर दिया था इस डॉक्यूमेंट्री का। आइए, इसलिए बोलते हैं घप घप घप, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए है, क्योंकि भारतीय टीम जब आएगी घप घप करके चली जाएगी। तो भाई लोगों ये हैं आप लोगों के लिए साहिबजादा फरहान होनी। उसके बाद भाई लोगों आता है सैम आयूब, पहली बॉल पे छक्का। देखो ये टैलेंटेड प्लेयर है, ये टैलेंटेड प्लेयर है, घप 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 घप, ये टैलेंटेड प्लेयर है, इसमें कोई डाउट नहीं। टैलेंटेड इस वजह से है कि ये एक अच्छे इंटेंट के साथ खेलता है, लेकिन स्ट्राइक रेट इसका भी अच्छा नहीं है, पर ये कम से कम चलो बॉलिंग में कुछ ना कुछ ओवरऑल कर जाता होता है, ठीक है, कर जाता है। बॉलिंग में भी कर लेगा। जस्सी का जो बॉल था वो पेस से चला गया, छक्का चला गया, पहली बॉल पे छक्का। मैं काफी हैरान हुआ यार, मैंने कहा पहली बॉल पे छक्का, मैंने कहा ये तो बड़ी फिर वो देखा तो वो ऊपर लग के चली गई बॉल, ठीक है। लेकिन उसके बाद भाई लोगों अगली बॉल पे क्या हुआ, घप घप घप, पैरों पे बॉल लग गई। जैसे ही पैरों पे बॉल लगी घप घप घप, आउट हो गया, LBW आउट। रिव्यू लिया गया, रिव्यू मेरे ख्याल से लिया था या पता नहीं, लिया था शायद, तो आउट हो गया वहां पे। तो ये भी भाई लोगों दूसरी बॉल पे पकड़ा गया। और अभी हम लोग ये सब कुछ देख ही रहे थे, आग जी भी चल दी है।
मैं फिर से एक बारी वो रिपीट करना चाहता हूं जो सलमान आगा से मैच मांगते हैं मंगते भिखारी। आगा जी। अरे सुनो रे, सुनो सुनो सुनो, अरे अरे सुनो, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना आगा, कभी बना कुत्ता कभी कमीना, क्या बात है जी। जालिम है सितमगर है वो प्यार का दुश्मन, बनने नहीं देगा वो तुझको मेरी दुल्हन। ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, ऐसी मांग भरी है तुम्हारी, बस शर्म हो तो अगली बारी घोप 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 बिल्कुल मत बोलना, बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए। लेकिन भाई लोगों में एक बात बता दूं, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता इस हार से। इनका जो मकसद था वो हल हो गया, अमीर लोगों के साथ क्रिकेट खेलना इनका मकसद था, वो इनका हल हो गया। इनको फर्क नहीं पड़ता हारने और जीतने से। देखिए जब आपको हारने से भी पैसे मिल रहे हो फिर क्या फर्क पड़ता है। मिलिए भाई लोगों सलमान अली आगा, जिनका काम है इस टीम को अच्छी अंग्रेजी बोल के आगे लेके चलना। लेकिन हुआ क्या है भाई लोगों, इन्होंने सबसे बड़ा गलत फैसला ले लिया टॉस के टाइम पे ही। मेरे से पूछा जा रहा था पिछले 3-4 दिनों से, और हमारे कार्यकर्ता यहां पे घोप 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 कह रहे थे भैया घोप घोप कर देंगे पाकिस्तान का, आप एक बारी पहले इंडिया की बल्लेबाजी दिलवा दो। और मैं ये सोच रहा था यार देखो ऐसा है, सलमान अली आगा ये स्लोगिंग करके गया बाय द वे, ये ओवरऑल सलमान अली आगा का पैकेज है, चैप्टर है, उसमें कप्तानी भी है, बल्लेबाजी भी है, बट सब कुछ है इसमें। हार्ड वर्क को हार्डवेयर बोल जाता है, ये बीच बीच में कह के गया इंटरव्यू में, कुछ नहीं हुआ, इसका भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आज कह रहा प्लान तो थे, एग्जीक्यूट नहीं हुआ हमारा, लेकिन हमारे 6 महीने से अच्छा कर रहे हैं स्पिनर। तो भाई लोगों सलमान अली आगा के साथ होता गया ये इनके जो टॉप 3 है ना, उनमें से 2 तो बहुत गंदे वाली स्लोगिंग करते आउट हुए हैं, और ये है उसमें से एक, सलमान अली आगा। भाई लोगों जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, 4 में 4 आउट कर दिया, हालांकि एक चौका ही मार दिया था आते ही, मतलब चौका है उसमें 4 रनों में भी, तो ये आउट हो गया। मेरे को ऐसा लगता है भाई लोगों इन्होंने सबसे गलत फैसला लिया था कि नहीं लिया था, जरा ये बताओ। देखो अब टॉस पे आ जाते हैं, कितना बढ़िया ये इन्होंने अपने मतलब एक्चुअली होता क्या है ना, जिस आदमी को उम्मीद ना हो कुछ जीतने की, वो टॉस जीत गया, ये बहक गया, बहक के इसने पहले बॉलिंग ले ली। अरे हमें चाहिए ही पहले बल्लेबाजी थी, उसका कारण बताता हूं। अरे नुन्नू जैसा प्रेशर तुमसे हैंडल नहीं होता, तुमसे 135 रन बना के मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर इंडिया 145 रन भी बनाती इंडिया ये मैच फिर भी जीत जाती। प्रेशर तुमसे हैंडल होता नहीं चेज करने का, पहले बल्लेबाजी करते हुए प्रेशर कुछ होता नहीं है। और दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये यूज ट्रैक था, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के मैच में ये यूज किया गया था पिच। अच्छा। तो ये कायदे से इंडिया की तीसरी बल्लेबाजी थी यहाँ पे, फिर चौथी इन्होंने खेलना था, मतलब वो 2 बल्लेबाजी वहां पे हो चुकी थी ऑलरेडी, 2 पारियां खेली जा चुकी थी। और सूर्य कुमार यादव ने टॉस पे ये कह दिया था घोप 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 घोप, इन्होंने तो अपना खुद ही करवा लिया हिसाब किताब, हमें तो चाहिए बल्लेबाजी थी, बल्लेबाजी और जो बल्लेबाजी फिर इंडिया ने करी है वो तो मैं आता हूं उसके बाद। तो भाई लोगों ये है सलमान अली आगा। आइए भाई देखो इंडिया ने ना सीधी सी बात है बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लान करा, एग्जीक्यूट करा, नो डाउट अभिषेक शर्मा चला नहीं, लेकिन हम बहुत क्लियर थे, हमारा क्लियर क्या था कि हमें बैटिंग ही करनी है। और बैटिंग अगर पहले करते हैं ऐसे मैचेस में ना तो थोड़ा आपका प्रेशर थोड़ा कम रहता है, लेकिन इनका कॉन्फिडेंस इतना हाई था, हम तो कर देंगे, हम तो स्पिनर लेके आए हैं, स्पिनरों की फौज लेके आए हैं। स्पिनर से उस सहवाग आयुब के अलावा इतना कुछ खास उन्होंने करा नहीं। दूसरी बात यहाँ पर आ जाती है कि हमारी शुरुआत ईशान किशन ने अपने ब्रेक नहीं लगाए कहीं पर भी, उसने उसी रफ्तार से खेली जिसके लिए पिछले कई सारे इनिंग्स से उसकी चर्चाएं हो रही है। उसने साबित कर दिया कि भैया T20 ओपनर हो तो ओपनर की तरह खेलो, ओपनर को मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं बनना, उसको आतिशबाजी करनी पड़ेगी, बढ़िया बैटिंग। उसने भाई क्या शुरुआत दी है। और ये सोचो कल हार्दिक पांड्या नहीं चला, सूर्या नहीं चला, उसके बाद भी हम इस टारगेट इतना ठीक ठाक टारगेट दिया हमने, और जबकि विकेट इतनी खास नहीं थी बैटिंग वाइज, और ग्राउंड भी थोड़ा सा बड़ा होता है। वेल डन। एंड पाकिस्तान वाले अब वेट करेंगे अगला मैच कब आएगा जी। इनका आगा जी 15 वाला मैच, कुछ भी कहते रहो, इनसे नहीं, इनकी टीम नहीं है उस तरह की। दूसरी बात आप राइवलरी कह देते हो कि महामुकाबला, अरे पर ये थोड़ी किसी को भी राइवलरी की बस पाकिस्तान है, कम से कम टक्कर का मुकाबला होना चाहिए। मुकाबला तब होना कि दूसरे टीमों के खिलाफ बहुत भयंकर खेल के आ रही हो। नीदरलैंड ने निगुद्दीन आप दी थी, ये तो वन साइडेड सा मैच लगता है इनके साथ, वन साइडेड सा मैच लगता है। प्लस इनकी टीम में आपका प्लेयर देख लो ना, बाबर आजम, आपने टेस्ट मैच वाली बैटिंग करने वाले प्लेयरों को तो आपने T20 फॉर्मेट का प्लेयर बना दिया। सीरियसली पता नहीं क्या सोच के चल रहे हो तुम। चलो भैया करते रहो, हम तो जीत गए। आया स्वाद भाई, उनके क्या कहते हैं विरासत उसमें मिले हुए प्लेयर हैं, वो चलते ही जाएंगे अभी। चलते रहो भैया, सही डॉक्यूमेंट्री के सही कर दिया काम। मिलते हैं के साथ, बाय, टेक केयर।